हम करने वाले हैं साउंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ ह्यूमन हार्ट बीट्स 75 टाइम्स अ मिनट, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमें दिया हुआ है हार्ट बीट करता है 75 टाइम्स इन अ मिनट, है 75 टाइम्स अ मिनट, और वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक मिनट में 75 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में हार्ट कितने टाइम्स बीट कर रहा है? 75 टाइम्स, मीन्स 75 वाइब्रेशंस। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे? 75 बाय 60। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.25 और 1.25 वाइब्रेशंस। अब फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस? 1.25। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है अ सोर्स ऑफ वेव। ठीक है, अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 अच्छा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसेस 40 कंप्रेशंस एंड 40 रेयरफैक्शंस इन 0.4 सेकेंड्स। क्या दिया हुआ है आपको? 40 कंप्रेशंस एंड 40 रेयरफैक्शंस, कितने? इन टाइम 0.4 सेकेंड्स, एंड यू हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको वेवलेंथ नहीं दी हुई है, 40 कंप्रेशंस और 40 रेयरफैक्शंस दिए हुए हैं। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिला के एक वेव बनती है, ये आपको पता है। एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन मिला के एक वेव बन गई। तो अगर 40 कंप्रेशंस और 40 रेयरफैक्शंस है तो कितनी वेव्स हुई? 40 वेव्स। ठीक है, समझ में? 40 एक वेव कैसे बनती है? एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन से एक वेव बनती है। तो 40 कंप्रेशंस और 40 रेयरफैक्शन से कितनी वेव्स बनी? 140 वेव्स। और कितना टाइम दिया हुआ है? 0.4 सेकेंड्स। 40 वेव्स 0.4 सेकेंड में 40 वेव्स या 40 वाइब्रेशंस। ठीक है, 40 वेव्स या 40 वाइब्रेशंस या 40 ऑसिलेशंस। तो 1 सेकेंड में कितनी होंगी? 40 अपॉन 0.4 सॉल्व करोगे तो मिलेगा 100 वेव्स। तो एक सेकेंड में 100 वेव्स, तो यही तो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, अ चाइल्ड हियर्स एन इको। वापस रिपीट कर रही हूं, अ चाइल्ड हियर्स एन echo फ्रॉम अ क्लिफ 4 seconds after the sound from a powerful cracker is produced. How far is the child from the cliff? स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, और एको सुनाई दिया है कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में। अब हम इसको समझते हैं। क्रैकर, यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्रैकर है और इधर क्लिफ है। क्लिफ मतलब माउंटेन। ठीक है, तो क्रैकर की साउंड ऐसे गई और वापस ऐसे आई, तभी तो एको सुनाई दिया। आप यहाँ हो, क्रैकर आपने जलाया है, ठीक है, उसकी साउंड क्लिफ से टकरा के वापस आई। ठीक है, और आपको एको सुनाई दिया। तो ये 2 वे डिस्टेंस है, साउंड जा रही है और वापस आ रही है, तभी तो एको सुनाई दिया आपको। एको कब सुनाई देता है? जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड ओवरलैप नहीं करती, 2 अलग अलग साउंड आपको सुनाई देती हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा भी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे तो हमें ज्यादा साउंड भी सुनाई देंगी। एक ही जो आपने एक ही वर्ड बोला वो 2, 3, 4, 5 बार भी सुनाई दे सकता है। तो यहाँ पर एको का टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। इसका मतलब 2 वे डिस्टेंस है। इसका मतलब हम 2d इक्वल टू v इंटू टी यूज करेंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। 2d क्यों लिया है? क्योंकि ये डिस्टेंस भी d और ये डिस्टेंस भी d। ठीक है, इसलिए 2d। 2d मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि टाइम जाके और आने का टाइम 2 वे टाइम है, इसलिए 2d लिखा है। ठीक है, बस अब हमें d निकालना है, तो v इंटू टी अपॉन 2। v है 330, टाइम है 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ। 660 मीटर हमें डिस्टेंस मिल गया। क्रैकर का क्लिफ से डिस्टेंस है 660 मीटर। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 seconds and their wavelength is 5 centimeter, what is the speed of wave? तो हमें दिया हुआ है टाइम 0.1 seconds और वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें इंटू 10⁻² करके, ठीक है। और हमें पूछा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ लिखो या न्यू लिखो, मैं एफ लिख के चल रही हूँ, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, लैम्डा तो हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये पता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो लैम्डा हम ऊपर लिखें और नीचे टी लिख दें, एफ इक्वल टू 1/t। बस अब वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा है 5 इंटू 10⁻² और टाइम पीरियड है 0.1। ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 गया, 50 इंटू 10⁻² करोगे तो 0.5, तो ये हमें मिल गई स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। What is the wavelength of sound whose frequency is 550 hertz? Frequency is 550 hertz and you have to find wavelength. फॉर्मूला यही, यहाँ से वेवलेंथ कितना आ गया, v/f, v/f। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, ये कैंसिल हुआ, 11 3 33, 11 5 55, 3/5 बचा 0.6 मीटर, ठीक है, डेसिमल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, अब ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। A person is listening to a tone of 500 hertz. Tone of 500 hertz. Sitting at a distance of 450 meter from the source of sound. What is the time interval between successive compressions from the source? तो टाइम इंटरवल पूछा है और टाइम इंटरवल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/500, डेसिमल में निकालोगे तो 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन, ध्यान से सुनिए, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of cliff from the person? Take v equal to 346 meter per second. echo के लिए टाइम है 5 seconds और हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। पर्सन से क्लिफ कितनी दूर है, मान लो कि क्लिफ है, ठीक है। पर्सन से क्लिफ कितनी दूर है, ये हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस डी फाइंड करना है। तो ये जो टाइम दिया है ये 2 वे टाइम है, एको का टाइम, साउंड जा रही है और वापस आ रही है, तो 2 वे टाइम है, इसलिए हम 2d इक्वल टू v इंटू टी यूज करेंगे और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, v इंटू टी अपॉन 2। वेलोसिटी है 346, टाइम है 5/2, 2 1 2 7 14, 2 3 6, 865 मीटर इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ की रेंज पूछी है λ1 और λ2 जो ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। तो हमारी ऑडिबल रेंज क्या है, हम कितना सुन सकते हैं, हम कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। हमें इंफ्रासोनिक साउंड भी नहीं सुनाई देती और अल्ट्रासोनिक साउंड भी नहीं सुनाई देती, हमें सिर्फ इस रेंज में सुनाई देती है। और सच बात तो यह है कि हमें 20,000 हर्ट्ज तक भी सुनाई नहीं देती, उससे भी हमें कम 16,000 17,000 तक सुनाई देती है, ठीक है। और जैसे जैसे एज होती है तो हमें और हियरिंग हमारी कम होती जाती है। तो हमें दोनों की वेवलेंथ निकालनी है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला लिख लो अच्छे से, इसको बहुत जगह यूज करते हैं। तो यहाँ से लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हमें फाइंड करना है, λ1 विल बी v/f1, वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी है 330, f1 है 20, कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 16.5 मीटर, ठीक है। और दूसरा होगा v/f2, उसमें हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सेम लिख के यहाँ पर इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं 1000 की जगह,
ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 16.5 और 10⁻³ को हम उधर ले जाएंगे तो कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत है, चेक करो। लैम्डा इज v/f, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सही है ये 16.5 × 10⁻³ मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1.2 मीटर इन एयर। वेवलेंथ इन एयर दी हुई है 1.2 मीटर। इफ द सेम इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर, तो वेवलेंथ दी हुई है वाटर में 0.8 मीटर। If the same is produced in water, the wavelength is 0.8 meter. If the velocity of sound in air is 330 meter per second, find its velocity in water. Velocity air में दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी वाटर में हमें फाइंड करना है। अब आपको फॉर्मूला पता है, v = f लैम्डा, v = f लैम्डा, चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन एयर इज इक्वल टू वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन एयर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो वाटर में वेलोसिटी अपॉन एयर में वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेवलेंथ वाटर में अपॉन वेवलेंथ एयर में। ठीक है, क्लियर है ये तो। अब वेलोसिटी वाटर में हमें फाइंड करनी है, एयर में दी हुई है 330, वेवलेंथ वाटर की है 0.8, वेवलेंथ एयर में है 1.2। बस अब इसको सॉल्व करना है। डेसिमल हट गए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट इसलिए 4 2 8, 4 3 12। वेलोसिटी इन वाटर कितनी आ जाएगी 2/3 इंटू ये 330 उधर गया, कैंसिल करेंगे 3 11 से 33, तो ये आ गया 220 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग, अ वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर in 0.05 seconds, 0.05 seconds. A wave pulse on a string moves a distance of 8 meter in 0.05 seconds. Find the velocity of the pulse. और एक और पार्ट है, पहले वेलोसिटी निकाल लें। v इक्वल टू वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, याद है अच्छे से। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्या हो जाएगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 0.8 और टाइम 0.05, बस स्पीड आ गई। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ है नहीं इसमें। डेसिमल हटाते हैं, इसको हटाएंगे तो नीचे एक 0, ये हटाएंगे तो ऊपर 2 0। ठीक है, कैंसिल हुआ, 5 2 10, 8 2 16, तो ये हो गया, स्पीड आ गई। कुछ गलत हुआ है, चेक करें एक बार। सेकेंड पार्ट में है, व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ वेव, व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ वेव on the string if its frequency is 200 hertz, if its frequency is 200 hertz। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, हमने कहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से वेवलेंथ कितनी आ गई, v अपॉन एफ, वेवलेंथ इज v अपॉन एफ। v आया है 16 और f है 200, बस कैंसिल करना है, दिख रहा है यहाँ पे नीचे 16 अपॉन 200। 2 इंटू 2 को कैंसिल, 200 को कैंसिल किया 2 से, तो 200 आया और 2 8 जा 16, तो 8/100, यहाँ बोले 0.08 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड 0.01 seconds, टाइम पीरियड 0.01 seconds have a speed of 15 meter per second, speed of 15 meter per second. What is the wavelength of these waves? What is the distance between a crest and adjoining trough? Distance between a crest and
एडजॉइनिंग ट्रफ। ये आपका दो चीजें पूछी हैं। तो टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें या फिर हम डायरेक्टली वेवलेंथ के फॉर्मूले में लगा दें। वेवलेंथ है v अपॉन एफ और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन एफ की जगह t लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड है 0.01, वेलोसिटी है 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और डेसिमल यहाँ पर मीटर या 15 सेंटीमीटर, मीटर में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गई वेवलेंथ। 15 सेंटीमीटर ले लें, 15 सेंटीमीटर वेवलेंथ। अब क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड एडजॉइनिंग ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? ये आपकी एक वेव है। पीक जो होता है, इसका पीक इज क्रेस्ट, दिस इज नोन एज क्रेस्ट एंड दिस इज नोन एज ट्रफ। वैली का जो पीक होता है, वैली का जो टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वैली का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है दैट इज ट्रफ, और पीक का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज क्रेस्ट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। आपको पता है वेवलेंथ क्या होती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस, ये होती है वन वेवलेंथ। कंप्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ पहला, दूसरा कंप्रेशन यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज वन वेवलेंथ। या फिर हम बोले चलो एक क्रेस्ट और बना लेते हैं, एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज ऑल्सो वन वेवलेंथ। या एक ट्रफ और दूसरे आगे ट्रफ आएगा, यहाँ दिखेगा क्या? इधर नहीं दिखेगा। एक ट्रफ और उसके नेक्स्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वन वेवलेंथ है। वन वेवलेंथ क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होगी। इसका मतलब क्या है? पहला कंप्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा कंप्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये। ठीक है, या फिर पहला क्रस्ट और दूसरा क्रस्ट, इनके बीच का डिस्टेंस, या पहला ट्रफ और दूसरा ट्रफ, इनके बीच का डिस्टेंस, ये होता है वन वेवलेंथ। पहला क्रस्ट मैं C1 ले लूं, दूसरा क्रस्ट C2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ वन वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन ए क्रेस्ट एंड एडजॉइनिंग ट्रफ। पहला क्रेस्ट और उसका एडजॉइनिंग ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है? यहां से यहां तक लैम्डा, तो यहां से यहां तक उसका आधा λ/2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? λ/2, 15 सेंटीमीटर। तो 15/2 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड एडजॉइनिंग ट्रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अ स्टोन इज, ये आपकी टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है काफी कुछ वैसा ही है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल whose water layer is at a depth of 80 meter. What will be the time interval from the time of dropping when the splash of sound is heard? और आपको स्पीड ऑफ साउंड लेना है 320 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। और 80 मीटर ऊपर से आपने ड्रॉप किया है, इधर पानी है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल, स्टोन को हमने ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये कैसा केस है? फ्री फॉल वाला। जब वो फ्री फॉल हो रहा है, स्टोन का फ्री फॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जब ड्रॉप लिखा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वेल, ड्रॉप मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, और डिस्टेंस आपके पास है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख रही हूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास है s, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और t हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास बाकी सब डेटा है, एक नहीं है, इसलिए हमने ये यूज की। s हमारा है 80, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये पूरा 0 हो गया, इसको 0 छोड़ दें, हटा दें। u 0 है तो ये ut 0 हो गया। हाफ इंटू जी को मैं 10 ले रही हूँ, इंटू टी, ये t1 ले लेते हैं। स्टोन के गिरने का टाइम t1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 10, 80 अपॉन 5 इक्वल टू t1 स्क्वायर। कितना हो गया? 16 5 80 होता है, तो t1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 सेकेंड्स। मतलब स्टोन को नीचे गिरने में 4 सेकेंड लगे। इसके बाद क्या होगा? उसकी साउंड, जब पत्थर गिरा पानी में तो उसकी आवाज होगी। अब उसकी आवाज ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हम निकाल लें। ठीक है, फॉर साउंड टू बी हर्ड एट द टॉप। अब यहां पे हम कैसे टाइम निकालें? देखो, जब
स्टोन नीचे गिर रहा है तब उसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब आवाज, स्टोन के गिरने की आवाज ऊपर जा रही है तो सिर्फ आवाज ऊपर जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी कोई काम नहीं है। हम जो रेगुलर फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यूज करके ये वाला टाइम निकालेंगे। साउंड को यहाँ से वापस यहाँ तक जाने में, साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया है 80 और स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड इज 320। कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 8 से कर दे, 8 4 32 डायरेक्ट, 1/4 दैट इज 0.25 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम हमें मिल गया। टोटल टाइम will be 4 सेकेंड प्लस 0.25 सेकेंड्स दैट इज 4.25 सेकेंड्स। ये हमें टोटल टाइम यहाँ से गिरने का और यहाँ से आवाज जाने का टोटल टाइम मिल गया 4.25 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स receives an echo at 1.5 seconds and 4 seconds after clapping. Find the distance between the cliffs if the velocity of sound is 320 meter per second. तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है क्लिफ 1 और क्लिफ 2। मान लो कि दो क्लिफ है, एक पहाड़ यहाँ है, दूसरा पहाड़ यहाँ है और आप यहाँ कहीं हो। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स रिसीव्स एन एको। एक क्लिफ से उसको 1.5 सेकेंड्स में एको सुनाई देगा और दूसरे क्लिफ से उसको 4.4 सेकेंड्स में एको सुनाई दे रहा है। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d। दिस यू हैव टू फाइंड। और आपको दिया हुआ है वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। दो क्लिफ के बीच में खड़े हो, आपने क्लैप किया, आपको यहाँ से भी एको सुनाई देगा, यहाँ से एको 1.5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है, यहाँ से एको 4 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है। तो इन दोनों क्लिफ के बीच का कितना डिस्टेंस है, दिस यू हैव टू फाइंड। डेटा इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x। क्लिफ 1 से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस मान लिया हमने x, क्लिफ 1 से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस हमने मान लिया x। तो क्लिफ 2 से कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है x। ठीक है, ये इसके सेंटर से माना है रफली डिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला क्या लगाए, हमें एको वाला केस है, मतलब 2 वे टाइम है, साउंड जाएगी और वापस आएगी। ठीक है, साउंड ऐसे गई और साउंड वापस आई, क्लैप करा उसने तो साउंड ऐसे गई, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आई और उसको सुनाई दी। तो 2 वे टाइम 1.5 सेकेंड है, इसका मतलब 2d इक्वल टू v इंटू टी यूज करेंगे क्योंकि 2 वे टाइम है। ठीक है, तो क्लिफ 1 के लिए, फॉर क्लिफ 1 2 डिस्टेंस कितना है, क्लिफ 1 के लिए डिस्टेंस कितना है, x इक्वल टू v इंटू टी। v मैं बाद में ले लूंगी, अभी नहीं ले रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। और क्लिफ 2 के लिए डिस्टेंस 2d, डिस्टेंस क्या, 2 इंटू डी। डी यहाँ पर कितना है, यहाँ डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स, तो 2 इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू v इंटू टी। v इंटू टाइम कितना है यहाँ पर 4। इसको ओपन करते हैं, 2d माइनस 2x इक्वल टू 4v। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। और 2x की जगह ये पुट कर दें 1.5v, 2x की जगह 1.5v पुट कर दें, क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस चाहिए d, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स वी हैव टू फाइंड। तो हमने x को 1.5v यहाँ पर पुट कर दिया यूजिंग इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2d कितना आ गया, 4v प्लस 1.5v, ये माइनस 1.5 की साइड चेंज की, ये हो गया 5.5v। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2d इक्वल टू दिस, 2d इक्वल टू है 5.5 इंटू 320, सो d विल बी 5.5 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करते हैं, 2 16 32 1 0, ये डेसिमल हटाओगे नीचे 10, इससे कैंसिल हो जाएगा। 55 इंटू 10 कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, 55 इंटू 10 कितना आ रहा है, 550 आ रहा है। 55 इंटू 16, 55, अरे तुम लोग बताते भी नहीं हो, मुझे ही करना पड़ेगा। 16 5 80, 16 5 80 प्लस 8 880 मीटर इज डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 seconds. Period of ripples is 0.1 seconds. And their wavelength is 5 centimeter. Wavelength is 5 centimeter. What is the speed of wave? Direct formula v equal to f lambda यूज करना है. f की जगह यहाँ पर क्या दिया, हमें टाइम पीरियड दिया है. f इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. v इक्वल टू f लैम्डा. f की जगह क्या लिखेंगे, 1/t, ऊपर लैम्डा एज इट इज. ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दे. लैम्डा 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. टाइम पीरियड है 0.1. ठीक है, ऐसा यूनिट. वेवलेंथ लैम्डा शुड बी इन मीटर, ये ध्यान रखेंगे, तभी हमारा आंसर है मीटर पर सेकंड में आएगा, नहीं तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये 50 इंटू 10⁻⁻², दैट इज 0.5. तो ये हमारा हो गया, स्पीड हमें मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट? What is the frequency of visible light of wavelength 0.6 into 10⁻⁻6 meter? Speed of light दिया हुआ है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालें, ये फॉर्मूला हमारे पास v अपॉन लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन लैम्डा. v अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 0.6 इंटू 10⁻⁻6. डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 गया. ठीक है, 6 और 30 कैंसिल करें. 6 5 30, यहाँ पर आ गया 5. ये पावर -6 ऊपर जाएगी तो +6 हो जाएगी. 8 + 6 पावर 14. फ्रीक्वेंसी आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है. अ बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव्स whose crests are 100 meter apart and whose velocity is 25 meter per second. How often do the crests reach the boat? तो यहाँ पे आपको दिया है crests are 100 meter apart. Distance between crest कितना दिया हुआ है, 100 meter. Velocity दी हुई है 25 meter per second. How often do the crest reach the boat? मतलब हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी. हाउ ऑफन डू द क्रेस्ट रीच द बोट, कितनी बार वो बोट तक जाते हैं, मतलब कितने वाइब्रेशंस होते हैं. ठीक है, एक गया, दूसरी गया, तीसरा गया, तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी. बस ये फॉर्मूला लगा दो. फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन लैम्डा. v अपॉन लैम्डा दैट इज 0.25 हर्ट्ज. तो 20.25 फ्रीक्वेंसी आ गई. देखो यहाँ टाइम नहीं पूछा. हाउ ऑफन डू द क्रेस्ट रीच द बोट, क्रेस्ट कितनी बार पहुंचेंगे, तो 1 सेकेंड में 25 टाइम्स, 0.25 टाइम्स, 1 सेकेंड में 0.25 टाइम्स पहुंचेंगे. ठीक है, अब 0.25 तो हम ले नहीं सकते हैं. 0.25 टाइम्स मतलब क्या हुआ, तो 1 सेकेंड में हम इसको ऐसा दे सकते हैं कि 1 सेकेंड में 0.25 टाइम्स वो क्रेस्ट पहुंच रहे हैं. तो 4 सेकेंड में कितनी बार पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 25 इंटू 4 100 होता है, इसलिए मैं ले रही हूँ. तो 0.25 इंटू 4 मतलब 100 आके डेसिमल 1 ऐसे लगेगा, 100 आया और डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब एक बार 4 सेकेंड में एक बार. प्रॉपर आंसर हमने दे दिया. वैसे तो ये भी ठीक है, 1 सेकेंड में 0.25 टाइम्स, तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम सोचें तो 0.25 टाइम्स कैसे पहुंचेगा, तो हमने उसको और किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक होल नंबर मिल जाए. तो मुझे पता है 25 4 100 होता है, इसलिए मैंने यूज किया. 4 सेकेंड में कितने टाइम्स, कितने सेकेंड्स, कितने टाइम्स हो जा रहा है, एक बार. 0.25 इंटू 4 किया तो एक बार. ठीक है, तो हर 4 सेकेंड में एक बार वो क्रेस्ट जाके टकरा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड्स. ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं क्या, पहले एक बार चेक करें. ये वाला हम कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ is 20 centimeter in ripples on the surface of water. When 20 ripples are produced in 1 second, calculate time period and velocity. तो हमें टाइम पीरियड और वेलोसिटी फाइंड करनी है. दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ. अभी आपको बताया था मैंने, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हाफ ऑफ वेवलेंथ. क्योंकि एक क्रेस्ट
से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस 1 वेवलेंथ, तो एक क्रेस्ट से एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिस इज हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो ये हमें दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, मींस लैम्डा बाय 2 20 सेंटीमीटर है, सो लैम्डा विल बी 20 इंटू 2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वेवलेंथ मिल गई। और बोला है when 20 ripples are produced in 1 second, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 ripples in 1 second, मतलब 20 oscillations 20 vibrations in 1 second, that is means frequency is given। कितना 20 ripples means 20 hertz frequency है, 20 ripples in 1 second का मतलब हुआ frequency 20 hertz। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये दोनों हमें मिल गए। अब हमें फर्स्ट पार्ट करते हैं। टाइम पीरियड निकालना है 1/f 1/20, 1/20 को डेसिमल में निकालने के लिए फटाफट इंटू 5 कर दें हम, तो 5/100 0.05 सेकेंड्स। नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20, वेवलेंथ हम मीटर में कन्वर्ट कर दें 40/100, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा अपॉन 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। An echo returned in 3 seconds. An echo returned in 3 seconds. मतलब 2-way टाइम दिया हुआ है। What is the distance of the reflecting surface from the source given that speed of sound is 342 meter per second? Speed of sound is 342 meter per second. 2-way टाइम आपको दिया हुआ है 3 seconds और आपको पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो 2d इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि 2-way एको की बात हो रही है तो 2d इक्वल टू वी इंटू टी लगेगा। ठीक है, अगर 1-way टाइम होता तो d इक्वल टू वी इंटू टी लगता। तो यहाँ पर d कितना हो जाएगा, v इंटू टी अपॉन 2, वेलोसिटी 342 टाइम 3/2 से कैंसिल करें, सही है। डिस्टेंस आ गया 513 मीटर।